ओम शांति। आज 23 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे, रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। नेचुरल है, इसका अनुभव तो हम सब ने कर लिया है कि रावण की मत पर चले तो हमारी इज्जत क्या हुई, क्या हम थे, क्या से क्या बन गए, हीरे थे, अब तो शीशे भी नहीं रहे, पत्थर भी नहीं रहे। तो किसने हमारी सारी इज्जत लूटी? है रावण ने। तो रावण की ही मत पर अगर अभी चलेंगे तो और ही अपना नाश करेंगे। इसलिए बाबा कहते श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। ऐसे वारिस बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरा, शूद्रों के संग से बहुत बहुत संभाल रखेंगे। कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरा, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। चौथा, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। पांचवा, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। 5 बातें बाबा ने बताई हैं, और भी होती हैं, आज की मुरली में ये 5 बातें हैं। तो बर्थ राइट जो लेते हैं वो बिल्कुल ही बाबा की हर बात को वर्बेटम फॉलो करते हैं, हूबहू, और श्रीमत पर चलते हैं। शूद्रों के संग में नहीं आते, वे जाएंगे, उनको अगर अपनी प्रवृत्ति में रहना है उनके साथ जाते हैं, लेकिन उनकी मत को फॉलो नहीं करते हैं, उनके संग के रंग में नहीं आते हैं, अपने आप को न्यारा रखते हैं। और ऐसे ही बाबा ने कहा, सच्चाई से जो वारिस होता है वो अपना सारा पोता मिल ज़रूर देगा, बाबा को खुशी से देगा, छिपाएगा नहीं। और 5वां बाबा ने कहा, कभी भी बाबा को छोड़ने का, हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं तो सोच भी नहीं सकते, स्वप्न भी नहीं आ सकता है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। बच्चों ने ये गीत सुना, जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, ये महिमा जगत अम्बा की है, जगत अम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता है तो माता पिता शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं, तो ये माता हो गई ना। ये बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शिव बाबा को माता पिता क्यों कहा जाता है। वो निराकार हैं और निराकार शिव बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा जन्म देते हैं। तो एक हिसाब से ब्रह्मा माँ हो गई बड़ी माँ, और शिव बाबा माता पिता इसलिए क्योंकि वो जन्मदाता है। बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो, अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। बाबा ने कहा, यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं, दुख बढ़ना ही है, तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ।
कि तुम सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर माया ने इज्जत तुम्हारी सारी लूट ली, तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। और अब बाबा कह रहे हैं, तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए बाबा कह रहे हैं कि स्कूल में जाकर के बताना चाहिए। और ये हमारे कुछ टीचर्स, जब ये बाबा की मुरली चलती है, हमारे कुछ टीचर ऐसा करते भी हैं। फिर बाबा ने कहा कि हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है, यह है बेहद की, इसमें तीनों लोगों का ज्ञान आ जाता है। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती हैं, अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ भी अभी है। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं शांति तुम्हारे गले का हार है, वास्तव में अहम शांति का स्वधर्म है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है, तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी। बाबा ने ये लॉजिक बताया है कि जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो बाकी गुरु गोसाई कौन सी शांति देंगे। बाबा ने कहा कि भारत में ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को ये भी पता नहीं कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसको पता नहीं है, आर्य और अनार्य। देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उन्हों का नाम फिर भी देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। ये आज बाबा कह रहे हैं कि वैसे हमारी तो रेगुलर क्लास होती है दिन में की जगह बाबा ने कहा हफ्ते में भी याद नहीं तो जो स्टूडेंट होता है वो तो रोज क्लास करता है ना, तो ये स्टूडेंट नहीं है। हम लोग कहा करते थे जो सवेरे आते सूर्यवंशी, शाम को जो क्लास करते वो चंद्रवंशी, और जो दिन में आते वो सत्संगी हैं। और स्टूडेंट नहीं है ना, स्टूडेंट तो नंबर 1 क्लास में आएगा। और जो हफ्ते में एक बार आते हैं संडे के संडे उनको कहते हैं कि वो क्रिश्चियंस हैं। और जुम्मा भी कहते हैं कि जो हफ्ते में एक दिन आते हैं। तो इससे बाबा कहते हैं ऐसे भी बच्चे हैं तो वो भी मिस कर जाते हैं। आज इसमें बहुत अगर मुरली वो लोग सुनेंगे तो बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन वो सुनना भी तो चाहिए क्योंकि वो तो हफ्ते में एक बार सुनते हैं। मैं समझती हूँ टीचर जरूर उनको सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा कि संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का जो एक दो को सावधान करते रहें। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए तो बाबा समझे कि ये अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते। बाबा समझते हैं कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो, कोई तमो। देखिए मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। भाग्यशाली वे लोग हैं, भाग्यशाली वे लोग हैं जब ये मुरली चलती है और बाबा को सारा अपना रिकॉर्ड भेजते हैं। पोता मेल बाबा को क्या पड़ी है, वो तो दाता है, मास्टर है, सर्वशक्तिवान है, उसको क्या पड़ी है। लेकिन जब थोड़े स्टूडेंट होते हैं तो टीचर उनके ऊपर अटेंशन देता है। बाबा ने उन लकी बच्चों के ऊपर फुल अटेंशन दे करके उनकी क्वालिटी तैयार कर दी।
आज इतनी संख्या बढ़ गई है, कौन देखेगा चार्ट वहां पर आपका? कौन पोता मेल देखेगा? कोई देखने वाला नहीं। आज की डेट में कुछ टीचर्स हैं जो बोलती हैं, क्लास को खटखट करती हैं, चार्ट लिखो, ये करो, ये करो। आगे थोड़े दिन में वो समय आने वाला है, ये भी बंद हो जाएगा। इसलिए अच्छा भाग्य है अगर कोई हमें कहता है, टीचर गाइड कर रही है, तो सौभाग्यशाली बात है। ये भी खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा दीदी? ऑल ऑन आवर ओन, जो है जैसा है चलता रहे। अभी भी काफी हद तक वैसा हो गया, खत्म हो गया है। अब ये लहर चालू हो गई है। अब बाबा सब कुछ बताता है, अब जिसको करना है करे, नहीं करना ना करे। क्योंकि कहना अप्रिय लगता है लोगों को, सुनना अप्रिय लगता है, तो कोई किसी को क्यों कहेगा? सब अपना ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, इससे अनुभव से वंचित रह जाते हैं। वो ज्ञान के सुख, अनुभवों के सुख जो बड़ों ने लिए हुए हैं, उन सब से वंचित रह जाते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे, आधा कल्प आसुरी मत पर चले तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। स्कूल में इम्तिहान में नापास होते हैं तो मुंह ही पीला हो जाता है, यहाँ भी बहुत सज़ा खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं क्योंकि बाप की सर्विस में विघन डालते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए, अपना मुंह आईने में देखना चाहिए। हम कहाँ तक लायक बने हैं, जहाँ तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि एक जगह बैठ के योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग लगेगा नहीं। कहेंगे कि हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो, बस। एक्चुअली देखिए, ये भी एक मैं कहूँगी भाग्य था। पहले टीचर्स बैठ करके एक एक विद्यार्थी को योग कराते थे, एक एक स्टूडेंट। जो विद्यार्थी का लास्ट डे होता था योग का, वो बड़ी बहन कराती थी और बड़ी बहन डेली उसको योग कराती थी। अब वो समय गया, फिर उनको आदत पड़ जाती कईयों को, तो फिर बड़ों से छोटे कॉपी करना शुरू कर लेते हैं। उनमें वो ताकत नहीं होती है तो नुकसान हो सकता है, इसलिए बाबा मना करता है। यानी योग कराने की भी शक्ति चाहिए ना। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनो। और आज का स्लोगन है, शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।